हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी है केक की रेसिपी। और इसे हमने बनाया है जैगरी यानी गुड़ से, और इसमें इस्तेमाल किया है हमने आटे का। तो ये जैगरी आटे का केक हमने बनाया है। देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना मॉइस्ट बना है ये केक। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है अंदर से, देखिए। और इसमें हमने सीड्स और नट्स का भी इस्तेमाल किया है। तो टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा है, बनाने में बहुत आसान, घर की रखी हुई कुछ चीज़ों से बनेगा। और ये एगलेस केक हमने बनाया है, एग का इस्तेमाल नहीं किया है। और आपके किचन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी एसेसरीज़ इसके लिए ज़रूरी सामान है, उसमें जो भी ज़रूरत होगी वो आपके किचन में आसानी से मिल जाने वाली है। तो दोस्तों ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत अच्छी रेसिपी है। और हमें ज़रूर बताइए कि ये केक आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक बाउल, उसमें एक छन्नी लगा देते हैं और लेते हैं फिर हम एक कप गेहूं का आटा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के पास, हमें से बहुत सौ के पास मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून्स नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं है, घर की एक कटोरी ले लेंगे और फिर सारे मेज़रमेंट्स इसी से करेंगे। तो चलिए पहले हम डालते हैं 1 कप आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और फिर मैं आपको बता दूं कि टीस्पून की जगह घर की एक चम्मच ले लीजिए, चमची, जैसे चाय चलाते हैं छोटी चम्मच को चमची बोलते हैं, तो ये ले लीजिए, ये टीस्पून का काम करेगा। तो इससे मेज़रमेंट कर लेंगे हम। और अब डालते हैं ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे मिक्स करके हमें छानना है। और अब इसको रख देते हैं एक साइड। अब हम डालेंगे एक बाउल में 1 कप गुड़ जैगरी। ये हमने ग्रेट कर लिया है इसलिए कि मिक्सिंग में आसानी होगी। तो अगर आप छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या फिर ग्रेट कर लें तो आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। और अब हम डालते हैं इसमें 1/4 कप दही। मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको हैंड बीटर से ही करके दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने कहा है कि ये घर में रखी हुई चीज़ों से ये केक बहुत आसानी से बनने वाला है। तो इलेक्ट्रिक बीटर अगर ना भी हो कोई बात नहीं, हम इसी से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है जैगरी और दही। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो वो डाल लीजिए। इसको भी मिक्स करना है। ऑयल भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। अब हम डालेंगे इस आटे को, आटा और वो हमारा बेकिंग पाउडर का मिक्सचर था जो, वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, इकट्ठे नहीं डालना है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने केक तो बनाया ही होगा और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक बार में आटे को नहीं मिलाते हैं, आटा या मैदा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और बहुत हल्के हाथ से इसे फोल्ड करना है, बस यही कट एंड फोल्ड वाला मेथड। हमने 3 बार में पूरे आटे को मिलाना है। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 पिंच हमें सॉल्ट भी ऐड करना है इसमें। इससे क्या होता है कि केक का मज़ा थोड़ा सा एनहेंस होके आता है, ज़्यादा अच्छा बनेगा हमारा केक। हमने लास्ट बैच भी आटे का डाल दिया इसमें। अब ये बैटर हमारा थोड़ा थिक हो रहा है, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून दूध डालते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। और जैसी ज़रूरत पड़ी उतना ही मिल्क हम इसमें मिलाते जाएंगे। तो दोस्तों बैटर हमारा लगभग रेडी हो चुका है, अभी फिनिशिंग टच देना बाकी है। और हमने केक में डालने के लिए कुछ सीड्स लिए हैं। पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है यानी तीसी, अलसी, और सिसमी सीड यानी तिल है, और थोड़े से चॉप नट्स हैं, जो भी आपको पसंद है वो चॉप करके ले लीजिए। और
केक में डाल दीजिए। तो क्या करते हैं, हम सबको सीड्स को और इन नट्स को मिला लेते हैं। थोड़े से हमने नट्स और सीड्स अलग रख लिए हैं, ये गार्निशिंग के लिए, इसे किनारे रख देते हैं। और ये जो हमने लिया था ना नट्स, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ आटा और इसे यूँ मिक्स करके बैटर में मिला देंगे। साथ ही हमने लिया है थोड़े से प्लम है, इसे भी डालेंगे उसमें। प्लम को भी हमने आटे में कोट कर लिया है, इसे डाल देते हैं इसमें, केक में मिला देते हैं। और नट्स और सीड्स को भी डाल देते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे मिक्स करते हैं। बैटर है, देखिए हमें बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो ये बचा हुआ दूध 1 टेबल स्पून बचा होगा, वो भी हम इसमें मिला करके मिक्स कर लेते हैं। बैटर रेडी हो गया, उसे एक साइड रख के हमने ये केक टिन लिया है। दोस्तों ये केक टिन तो नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रेशर कुकर में लगाने वाला सेपरेटर है, उसका मैंने केक टिन की तरह यूज़ किया है। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बर्तन फैला हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो स्टील का भी कोई ले सकते हैं बर्तन, इस तरह का इवनली इसका ये नीचे का हिस्सा इवन हो। और इस तरह के कटोरियाँ या बाउल्स इस तरह के मत लीजिएगा, क्योंकि इसका डेप्थ ज़्यादा है तो इसमें केक ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। तो आप चाहें तो इस तरह के कोई बर्तन ले सकते हैं। और मेरे पास चूँकि मोल्ड नहीं था इस साइज़ का, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें ग्रीस करूँगी। नीचे एक बटर पेपर हमने लगा लिया है। और दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर बटर पेपर भी पास में नहीं है तो आप एक नॉर्मल सादा नोटबुक का पेपर ले लीजिए, उस पर बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए और फिर उसको नीचे रखिए। ये बटर पेपर की तरह ही काम करेगा। साइड में भी अच्छी तरह से ऑयलिंग हमने कर दी है। अब बैटर को इसमें डालेंगे। केक टिन में डाल के करेंगे हल्का सा टैप इसे। और अब हम गार्निश करते हैं इन सीड से और चॉप नट से। तो ये हो गया गार्निश हमारा केक। अब चलते हैं इसे बेक करने के लिए। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम ओवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कढ़ाई में बनाएंगे। और अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे और 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो अभी हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं, तो अभी हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दिया है वो गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमें 5 मिनट तक के लिए कढ़ाई को गर्म करना है और उसके बाद बेक करना है। तो चलिए देखते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर हमने 5 मिनट गर्म किया, ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पैन को, स्टैंड को इसमें रख देंगे स्टैंड के ऊपर। और जैसा कि दोस्तों आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, इस तरह का प्रोसेस मैंने बताया है। और उसके बाद अब हम इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद लो मीडियम फ्लेम पर इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करना है। तो फ्लेम को अभी हम करते हैं लो मीडियम। दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम केक को खोल करके चेक करते हैं कि कितना हमारा केक राइस तो बहुत अच्छा हुआ है। और अंदर अभी मिडिल में हमने चेक किया, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है। तो कम से कम अभी हमें इसे 7-8 मिनट या कम से कम 10 मिनट तक तो ज़रूर बेक करना चाहिए। और फ्लेम हमारा मीडियम लो ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम केक को चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है। और केक को चेक करने के लिए हमेशा मिडिल से ही चेक करना चाहिए। देखिए हमारी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल आई है, यानी केक पूरी अच्छी तरह से पक चुका है। साइड में भी देख लेते हैं, साइड में तो ये बिल्कुल अच्छी तरह ही हो चुका है, मिडिल में भी बहुत अच्छी तरह पक चुका है। तो दोस्तों इस केक को बेक होने में हमें 45 मिनट लग गए।
जैसा कि हमने कहा था कि 25 मिनट के बाद ही चेक करिएगा केक को, कभी भी 25 मिनट से पहले नहीं खोलना चाहिए पैन को। तो उसके बाद भी हमने देखा कि केक हमारा बीच में काफ़ी कच्चा था, तो फिर हमने और बनाया इसे और बेक किया, और पूरे 45-46 मिनट हमें लग गए इसे बेक करने में। तो अब हम गैस को ऑफ़ करते हैं और इसे बाहर निकालते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसे निकालेंगे बाहर। तो चलिए, केक ठंडा हो चुका है, अब इसे अनमोल्ड करते हैं। साइड से तो ये बिल्कुल अलग हो रहा है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह बेक हुआ है। बहुत अच्छा बेक हुआ है, देखिए दोस्तों, इतना स्पॉन्जी हुआ, इतना स्पॉन्जी केक बना है। ये देखिए दबाने से कितना अच्छी तरह नीचे की तरफ दब रहा है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको नए नए रेसिपीज़ की अपडेट देते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।